फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो ऑलरेडी डिजीज़ से रिलेटेड में बना चुकी हूँ, जिसमें हमने हेरिडिटी से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में हम और बाकी जो डिजीज़ होती है, जैसे वायरल डिजीज़ होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक DSSB है, KV है, एस्टेट है, कोई सीटेट है, या कोई SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपकी साइंस आ रही है, उन सभी के लिए हेल्पफुल है। और ये कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और टू द पॉइंट इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो हेरिडिटरी डिजीज़ की, तो आप वो देख सकते हैं। तो डिजीज़, पहले हम बीमार क्यों होते हैं या फिर किस चीज़ के वजह से बीमार होते हैं, और हेल्दी पर्सन हम किसको कंसिडर करते हैं। WHO के अकॉर्डिंग हेल्दी पर्सन वही होता है जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो। अगर वो किसी एक एस्पेक्ट में फिट नहीं है तो उसको हम टोटली फिट नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब पैथोजन क्या होते हैं। जैसे बीमारी है कोई भी, तो बीमारी किसी न किसी रीजन से हो रही होगी, किसी चीज के कारण हो रही होगी। तो जिस चीज से हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। जैसे मान लीजिए किस एजेंट के थ्रू हो रही है, बैक्टीरिया के थ्रू डिजीज हो रही है, वायरस के थ्रू हो रही है, या वायरस के कारण हो रही है, तो फंगस के कारण हो रही है। तो ऐसे एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। और जो स्टडी होती है डिजीज की, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। और डिजीज में भी आज हम पढ़ने वाले हैं वायरल डिजीज, मतलब ऐसे डिजीज जो वायरस की वजह से होती है। जैसे फर्स्ट है एड्स। अब एड्स हमको क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर एड्स हमारे कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एक डिजीज दे दी और वो पूछेगा कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट जो है इस डिजीज से इफेक्ट होता है, तो आपको वो बॉडी पार्ट के ऑप्शन को टिक करना रहेगा। या फिर ऐसा पूछ लेगा कि जैसे हेपेटाइटिस है तो वो कौन से वायरस से होते हैं, रेबीज है कौन से वायरस से होती है। तो मतलब कोई बीमारी देगा और उसका वायरस का नाम पूछ लेगा, या फिर बीमारी देगा तो आपको पूछेगा कि ये कौन से बॉडी पार्ट को आपको इफेक्ट करती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। जैसे एड्स है, एड्स किसको इफेक्ट कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। हेपेटाइटिस आपके लीवर को इफेक्ट करता है। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, और ये रेबीज वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस, डेंगू वायरस से होता है। चिकनगुनिया, इसको शॉर्ट में हम ऐसे CHIKV भी लिखते हैं, मतलब चिकनगुनिया का चिक और ये वायरस। तो ये चिकनगुनिया वायरस से होता है, पर ये फैलता किसके थ्रू है, मॉस्किटो के थ्रू। मतलब मच्छर जो इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया और उसी मच्छर ने दूसरे किसी पर्सन को काट लिया, तो ऐसे फैलता है। पर किसके कारण हो रहा है ये, वायरस के कारण। फ्लू है, फ्लू भी दो टाइप का होता है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। अब ये स्वाइन फ्लू, ये क्वेश्चन आता है कि स्वाइन फ्लू कौन से वायरस से फैला, बर्ड फ्लू कौन से वायरस से फैला। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्वाइन फ्लू बोला है तो H1N1 को टिक करना है, और अगर बर्ड फ्लू बोला है तो H5N1 को आपको टिक करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका मम्प्स। मम्प्स क्या है, मम्प्स में जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं कान के नीचे, उसमें पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये उसको इफेक्ट डालता है, उसको इफेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो मम्प्स है उसमें हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट या फिर कौन सी ग्लैंड इफेक्ट होती है, तो उसमें आप क्या टिक करेंगे, पैरोटिड ग्लैंड। अगर पैरोटिड ग्लैंड ऑप्शन में नहीं है तो आप टिक करेंगे सैलिवरी ग्लैंड को। और ये कौन से वायरस से होती है, पैरामाइक्सो वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही वायरल डिजीज में और क्या आता है आपका, मेसल्स आता है, रूबेला आता है, स्मॉल पॉक्स आता है, चिकन पॉक्स है, हर्प्स है, येलो फीवर है। ये सारे क्या हैं, आपके वायरल डिजीजेज है। अब इसमें जैसे मीसल्स है, रूबेला है, स्मॉल पॉक्स है, ये इसमें क्या होता है, आपके बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं, 1-2 वीक में ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। और रूबेला को हम क्या बोलते हैं, जर्मन मीसल्स भी बोलते हैं। और स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होती है, वेरियोला वायरस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स कई बार क्वेश्चन आया हुआ है काफी सारे एग्जाम्स में। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स VZV मतलब वेरिसिला जोस्टर वायरस। तो शॉर्ट में भी हो सकता है, या फिर आप ये पूरा ध्यान रखिए, वेरिसिला ध्यान रखिए, वेरिसिला जोस्टर वायरस पूरा नाम है इसका। नेक्स्ट हर्प्स और येलो फीवर, ये भी किससे होता है,